हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं DSSB का एनटीटी का एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है गाइस, इसमें आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सामान्य जानकारी। जो सामान्य जानकारी है उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी विद आंसर, तो आपको ध्यान से सुनने हैं और अगर आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो में एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप इसको स्लो कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी गलती नज़र आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, या फिर आगे आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे आगे आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, भारत और श्रीलंका डैश टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका डैश टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें आंसर दिए हुए हैं। ए भूपेन हजारिका सेतु, सरवती ब्रिज, राम सेतु, सिसेरी नदी सेतु। तो हमें इसमें आंसर बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा आंसर लग रहा है। तो इसमें पूछा है कि भारत और श्रीलंका टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, तो हमें इसका एक राइट आंसर देना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है सरवती ब्रिज। तो हम सरवती ब्रिज पे टिक कर देंगे। भारत और श्रीलंका सरवती ब्रिज टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया था? तो हमें इन क्वेश्चन में से एक राइट आंसर देना है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, परवेज शाह, औरंगजेब। तो गाइस इसमें से जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए परवेज शाह। परवेज शाह ने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जैसे मैंने बोला कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? धौली गंगा, भिलांगना, विशन गंगा या पिंडर। तो हमें इसमें से एक राइट आंसर देना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भिलंगाना। भिलांगाना। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी भिलांगाना है। ओके। तो गाइस जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 2021 तक सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? 2021 तक सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर दिए हुए नरेंद्र मोदी। ये नहीं होंगे क्योंकि तो अभी ही आए हैं। इसमें पूछा है 2021 तक मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो आपका क्वेश्चन होगा या तो सी या डी। तो क्योंकि ये पुराने हमारे जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमारे देश की सेवा की काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इसका आंसर होगा सी। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2021 तक सबसे लंबे समय तक हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री बनकर सेवा की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक माध्यम में उत्पन्न होने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर दिया गया है सोनोमीटर, कुंठ की नली, रेजनेंस ट्यूब या स्वरित्र। तो हमें इसमें राइट आंसर देना है गाइस। तो हमें इसका राइट आंसर है कुंठ की नली। तो कुंठ की नली उपकरण एक माध्यम में उत्पन्न होने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा था? सांची, द्वारका, मुजिरिस, हड़प्पा। तो आपको इसमें से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है वो बता सकते हैं आप। तो हमने जैसे कि अपने 7th क्लास में ये हम पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन था। तो सांची भी नहीं, द्वारका भी नहीं, मुजिरिस भी नहीं, हड़प्पा। इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था जो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हमेशा हड़प्पा से ही जुड़ाया जाता है। नेक्स्ट है,
पिट्ट का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पिट्ट का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1819, 1784, 1901, 1857। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए बी, 1784। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है? निगम कर, धन कर, सेवा कर, आयकर। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए सी, सेवा कर। अप्रत्यक्ष है ये जो कर है सेवा कर, कौन सा भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि सेवा कर जो है सबसे अलग है और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? ऋण वसूली, विनिवेश, लाइसेंस और परमिट या उधार। तो हमें इसमें राइट आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाइसेंस और परमिट भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पे 4। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1955। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किरण का डैश परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है? विसरण कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण या घटना का कोण। तो हमें इसमें किरण का, एक परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परावर्तन कोण। किरण का परावर्तन कोण परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आपको इसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जीता था? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं नीरज चोपड़ा, MC मैरी कॉम, दीपिका कुमारी और लिएंडर पेस। तो हमें इसमें राइट आंसर बताना है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, नीरज चोपड़ा। ये काफ़ी फेमस भी हो गए थे इससे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है वो नीरज चोपड़ा ने एथलीट ने जीता था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़कर भी बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन है, सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें जो राइट आंसर देना है वो होगा ए, सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 34, इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? डेंगू, मलेरिया, फील्ड पाँव या डी, हेपेटाइटिस। तो हमें इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हेपेटाइटिस। क्योंकि डेंगू, मलेरिया और ये फील्ड पाँव ये मच्छर के काटने से फैलता है, पर हेपेटाइटिस इसके काटने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या CV रमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, कैलाश सत्यार्थी। भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो हमें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमेंडीवी द्वीप, बंजर द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप या मलिक द्वीप। तो हमें इसका आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर है बी, बंजर द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बंजर द्वीप। काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं।
नेक्स्ट है, भारत के किस कप्तान व विश्व कप U19 विजेता ने अगस्त 2021 में भारत में क्रिकेट से निवृत्ति की घोषणा की? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत या उन्मुक्त चंद। तो हमें इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उन्मुक्त चंद। भारत के उन्मुक्त चंद कप्तान व विश्व U19 विजेता ने अगस्त 2021 में भारत के क्रिकेट से निवृत्ति की घोषणा की थी, उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट है, भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है? विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यानचंद, कुंवर दिग्विजय सिंह, बलवीर सिंह सीनियर या रूप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ध्यानचंद। भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से ध्यानचंद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव वहस्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दुर्गापुर, भरतपुर, अजमेर, कोणार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोणार्क। राजा नरसिंह आपने पढ़ा भी होगा, इनका जो मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक जहांरा, जेब-उन-निसा, चांद बीबी या रजिया सुल्तान थी। तो इनमें से थी रजिया सुल्तान। भारत उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। तो गाइज़ ये मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो सामान्य जानकारी थी, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, और किसी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।